यूएन के अंदर भारत ने रच दिया इतिहास। स्थायी देशों के आगे निकल चुका है भारत। भारत को लेकर साउथ सूडान ने यूनाइटेड नेशन के अंदर कर दिया बड़ा ऐलान। भारत के नेतृत्व क्षमता की जमकर हुई तारीफ। तुर्की ने यूएन के अंदर पाकिस्तान के सहयोग में भारत का किया था विरोध। भारत ने ले लिया है तुर्की से बदला। दोस्तों, लगातार भारत छोटे और जरूरतमंद देशों की मदद कर रहा है और साथ ही उन देशों को सही मार्गदर्शन भी दे रहा है जिससे वो आगे बढ़ सके। वहीं भारत उन्हीं देशों की मदद करता है जो देश हमेशा ही भारत की दोस्ती के प्रति वफादार रहते हैं। उधर जो देश भारत के साथ दोहरी नीति दिखाता है, उन देशों को उनकी औकात दिखाने से भारत पीछे भी नहीं हटता। अब इसी कड़ी में भारत को लेकर यूनाइटेड नेशन में साउथ सूडान ने बड़ी घोषणा कर दी। पूरी दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशन के मंच का उपयोग करते हुए साउथ सूडान ने दिल खोलकर तारीफ कर दी, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठे स्थायी देशों को गहरा झटका लगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत यूनाइटेड नेशन के अंदर ना तो स्थायी सदस्य है और ना ही अस्थायी देश के रूप में कार्यरत है। फिर भी भारत का यूनाइटेड नेशन में किसी न किसी मुद्दे पर भारत का जिक्र किया जाता रहता है, जो भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर स्थायी सदस्य बनाने के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आखिरकार साउथ सूडान ने भारत को लेकर यूनाइटेड नेशन के अंदर कौन से ऐसे बयान दिए जिसके चलते स्थायी देशों में खलबली पैदा कर दी गई, बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले आइए आपको इस खबर के बारे में बताते हैं जिसने दिखा दिया कि भारत जिस देश की दोस्ती के लिए अपनी जान देने को तैयार रहता है, लेकिन अब जाकर पता चला कि वो दोस्त बनने के काबिल नहीं था, जिसके बाद भारत ने भी उसको उसकी औकात याद दिला दी। दरअसल दोस्तों, इस्लामिक देशों का नेपोलियन बोनापार्ट बन रहे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देना भारी पड़ गया। दरअसल तुर्की ने अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन की संस्था यूएनएचआरसी में पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए कि भारत कश्मीर के अंदर वहां के लोगों के खिलाफ कार्य कर रहा है और उनके जीवन को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जिसके बाद पाकिस्तान का सहयोग तुर्की ने भी दिया। अब इसको एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि भारत ने तुर्की की अकड़ निकाल दी। भारत ने तुर्की के खिलाफ जाकर एक ऐसा कदम उठा लिया जिसके बाद तुर्की के अंदर खलबली मच गई है। वैसे तो इतिहास रहा है कि तुर्की ने कभी भी भारत का किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं किया, लेकिन वहीं सच को सच और झूठ को झूठ कहने वाले भारत तुर्की की कई बार दिल खोलकर मदद कर चुका है। अभी पिछले महीने की 6 फरवरी को तुर्की में आए भूकंप के दौरान भारत ने अपने जवानों की जान को जोखिम में डालते हुए तुर्की की हर संभव मदद करने की कोशिश की। लेकिन वहीं जब यूएनएचआरसी में मानवाधिकार को लेकर बैठक हुई तो पाकिस्तान ने भारत को ये कहते हुए आरोप लगाए कि भारत में कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है, जिसके बाद तुर्की ने भी पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान के द्वारा भारत पर लगाए गए आरोप को सही ठहराया। तुर्की शायद भूल गया था कि भारत एक ऐसा देश है जो जितनी ईमानदारी से दोस्ती को निभाता है उतनी ही ईमानदारी से दुश्मनी को भी। अब इसी को लेकर भारत ने तुर्की को उसकी औकात याद दिला दी है। दरअसल तुर्की में आए भूकंप के बाद लगातार भारत से कुछ न कुछ तुर्की को पहुंचाए जाने का सिलसिला जारी है और अब इसी बीच तुर्की ने भारत से कई महत्वपूर्ण लाइफ सेविंग मेडिसिन की मांग की, जिस पर भारत ने पहले सहमति जताई और तुर्की को सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही तुर्की ने अपने रंग बदले, भारत ने भी तुर्की को औकात याद दिलाते हुए लाइफ सेविंग मेडिसिन ना भेजने का फैसला कर लिया। और साथ ही तुर्की के भारत में मौजूद एम्बेसी को यह भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया कि कब तक भारत तुर्की को इन लाइफ सेविंग मेडिसिन का एक्सपोर्ट करेगा। तुर्की को यह बात तो अब समझ में आ चुकी होगी कि अगर वो पाकिस्तान का सहयोग करता रहा तो भारत तुर्की एक्सपोर्ट बंद कर देगा। वहीं भारत के साथ जो देश जितना ईमानदार होता है उतनी ही उसकी मदद करता है। अफगानिस्तान में भले ही तालिबान का शासन हो, लेकिन तालिबान भारत से ईमानदारी से पेश आता है, इसलिए लगातार भारत से अफगानिस्तान को मदद पहुंचाए जाने का सिलसिला जारी है। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको बताते हैं आखिर साउथ सूडान ने यूनाइटेड नेशन के अंदर स्थायी और अस्थायी देशों से भरे पूरे मंच के अंदर से कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया। दोस्तों, भारत मौजूदा वक्त में यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं है। पिछले साल दिसंबर 2022 में भारत ने अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल को खत्म किया। अब भारत दोबारा से अस्थायी सदस्य के रूप में 28 या 29 के बीच दिखाई देगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत उपस्थित नहीं है। फिर भी लगातार छोटे छोटे देशों के द्वारा भारत का जिक्र किया जाता रहा है। अब इसी कड़ी में साउथ सूडान ने भारत के लिए दिल खोलकर तारीफ की, जो ये बताने के लिए काफी है कि कोई भी देश भारत से जितना दूर हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपने दिल के पास रखता है। इसके पहले जनवरी के महीने में साउथ सूडान ने भारत को परमानेंट सदस्य बनाने पर पूरा समर्थन दिया। वहीं अब यूएन के मंच से भारत की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े गए। दरअसल अभी हाल ही में सूडान और दक्षिण सूडान के बीच भारत ने यूएन सिक्योरिटी के तहत महिला सुरक्षा बल की तैनाती की और भारत वो पहला देश है जो सबसे ज्यादा वुमेन सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती यूनाइटेड नेशन के अंदर करता है। दक्षिण सूडान में भारतीय महिला सुरक्षा बल ने शांति स्थापित करने में काफी अहम भूमिका निभाई। अब उसी को लेकर दक्षिण सूडान भारत का शुक्रिया अदा करता है। उधर अफगानिस्तान भी भारत से गेहूं की सप्लाई पाकर भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है।
दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान को भुखमरी तक पहुंचाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अफगानिस्तान के लोगों को भूखे सोने पर मजबूर करने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। भारत पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेरते हुए बता चुका है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच भाईचारे का रिश्ता है। यही वजह है कि भारत की ओर से अफगानिस्तान को बड़े स्तर पर मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। इसी कड़ी में भारत की ओर से 20,000 मैट्रिक टन गेहूं की सप्लाई अफगानिस्तान को दिए जाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद तालिबान की ओर से प्रतिक्रिया आई। तालिबान का मानना है कि जब तक भारत दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहेगा तब तक अफगानिस्तान के लोग भूखे नहीं सो सकते। जिसके बाद तालिबान की ओर से प्रतिक्रिया आई। तालिबान का मानना है कि जब तक भारत दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहेगा तब तक अफगानिस्तान के लोग भूखे नहीं सो सकते। अफगानिस्तान भारत से गेहूं की सप्लाई की खबर पाकर भारत का शुक्रिया अदा करता है। उधर जिस तरीके से अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान भारत के कदमों में बैठने को तैयार हो गया, उसको देखकर पाकिस्तान में तो खलबली मची हुई है। साथ ही अमेरिका भी अंदर ही अंदर हैरान हो रहा है, क्योंकि तालिबान के आने से पहले 20 सालों तक अमेरिका ने अपनी सेनाओं की तैनाती अफगानिस्तान में कर रखी थी, जिससे कहा जाता है कि अफगानिस्तान की सरकार को चलाने में अमेरिका का बड़ा हाथ होता था। पर वहीं दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान में आज तक अपने एक भी सैनिक की तैनाती नहीं की, लेकिन अपनी कूटनीति के जरिए पूरे अफगानिस्तान में जबरदस्त प्रभाव छोड़ रखा है। यही वजह है कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान इस्लामिक धर्म को अपनाता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की एक शब्द भी नहीं सुनता। वहीं इसके पहले भी भारत ने अफगानिस्तान को 40,000 मैट्रिक टन गेहूं की सप्लाई की, जो पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान पहुंची। लेकिन जैसे ही भारत का ट्रक पाकिस्तान पहुंचा, उन ट्रकों से गेहूं की लूट होने लगी। वहीं इस बार भारत की सप्लाई पाकिस्तान से न करके ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए करेगा। ये पहली बार होगा जब चाबहार बंदरगाह का उपयोग भारत करेगा। वहीं भारत इस बंदरगाह के जरिए रूस के साथ साथ यूरोपीय संसद भी अपनी कनेक्टिविटी स्थापित कर लेगा। यानी कि भारत की ओर से अफगानिस्तान को जो गेहूं की सप्लाई की जानी है, इसके जरिए अफगानिस्तान के लोगों की मदद तो होगी, साथ ही चाबहार बंदरगाह की टेस्टिंग भी भारत कर लेगा।